रियल एस्टेट के बदलते सिनेरियो में जहां आज हमारे शहर में हर महीने लगभग कोई ना कोई नया बिल्डर कुछ नया करने का प्रयास कर रहा है और क्यों ना करे। आज उदयपुर का ही नहीं बल्कि हमारी पूरी कंट्री का जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो मल्टीफोल्ड ग्रो कर रहा है। तो इस ग्रोइंग सिनेरियो में हमारे शहर में भी अभी रियल एस्टेट में काफी अच्छे काम हो रहे हैं। काफी नए नए बिल्डर्स और डेवलपर्स आकर के यहाँ पे पब्लिक को लुभा रहे हैं और नए नए प्रोजेक्ट जो कि काफी इनोवेटिव प्रोजेक्ट हैं वो हमारे उदयपुर को मिल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर हमारे कंट्री में पोस्ट कोविड करीब 40% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। आज जो टॉप 10 रियल एस्टेट कंपनी है हमारी कंट्री की, आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि 10 लाख करोड़ रुपए का ये पूरा मार्केट है। तो इतने बड़े मार्केट को एक्सप्लोर करना, उसमें हमारे शहर का भी योगदान है और इस योगदान को हम अब आपके सामने लेकर के आएंगे कि कौन वो बिल्डर हैं, कौन वो डेवलपर हैं जो शहर को एक वास्तविक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, शहर की इकोनॉमी में आगे से आगे बढ़ करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस क्रम में हम आज आए हैं शुभांकर ग्रुप के पास और शुभांकर ग्रुप से हमारे अंकित जी, भावेश जी और शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं और हम अपने इस पॉडकास्ट में, जिसका कि नाम है उदयपुर बदल रहा है, आपके साथ में चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कि ग्राहक को किस तरीके से ज्यादा लाभ हो सकता है अगर वो इस बदलते चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने लिए घर खरीदता है। हम कुछ ज्ञानवर्धक बातें करेंगे, कुछ बातें हम करेंगे टेक्निकल सिनेरियो में, कुछ बातें हम करेंगे रचनात्मकता पे और हम कुछ बातें करेंगे अंकित जी, भावेश जी से और शैलेंद्र जी से उनके अपने विचारों को लेकर के रियल एस्टेट के इस बदलते परिदृश्य में उनकी क्या भूमिका है, वो किस विजन को लेकर के चल रहे हैं और वो अब आगे क्या करना चाह रहे हैं। बस इतना ही। और इसके साथ साथ हम उनके जो पुराने काम हैं, जो उन्होंने आज से 3 साल पहले जो प्रोजेक्ट किए थे, उन पर भी कुछ चर्चा करेंगे और हाँ, आने वाले नए प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। हेलो अंकित जी। हेलो शैलेंद्र जी। सर, जय श्री कृष्ण। हेलो कपिल सर। हेलो। तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई है सर, आप ये समझिए कि 2010 की बात है कि जब हमारी एजुकेशन खत्म हुई थी 17 मई 2010, डेट मुझे आज भी याद है सर, कि उसी दिन एग्जाम खत्म हुए, दिन में 2 बजे शैलेंद्र जी का फोन आया मेरे पास, मुझे काम करना है, रियल एस्टेट में काम करना है और मैं सीधा घर नहीं जाके डायरेक्ट शैलेंद्र जी के पास गया और वहीं से प्रॉपर्टी का 17 मई 2010 से शुरुआत हुई इसकी प्रॉपर्टी सेक्टर की और आगे बढ़ते गए। और तो शैलेंद्र जी, भावेश जी ने कहा रियल एस्टेट करना है, तो फिर आपने क्या किया यार? सर, मेरा जब MBA कंप्लीट हुआ था और MBA कंप्लीट होने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया था कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे बिजनेस करना है। तो मैं उदयपुर आया था। उदयपुर आने के बाद मेरे को एक रियल एस्टेट कंपनी में मैंने वर्क किया था। वहाँ मैंने प्लॉट्स और मकान और ये सभी मैंने वहाँ पे बेचना स्टार्ट किया था। मुझे वहाँ से नॉलेज मिला था। 3 मई 2009 को मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी। तो मेरे क्या है कि ज़्यादा दोस्त नहीं थे मेरे कॉलेज में, बहुत सारे दोस्तों में से भावेश जी अग्रवाल मेरे दोस्त थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं प्लॉट्स बेच रहा हूँ, ऐसे है। तो आ गए थे। उनके आने के बाद मैंने मेरा पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया और मैं जॉब करता था उस टाइम। जॉब करते करते हमने ये सोचा कि कुछ ऐसा हम ऐसा नया प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जिससे अपना लॉन्ग टाइम अपन अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अंकित जी, आप कैसे मोटिवेट हो गए? जैसा कि अभी भावेश जी ने बताया कि आपको कि मैंने जैसा जो डेट बताई थी 17 मई 2010 में भी भावेश जी और हम दोनों साथ में हम क्लिक नहीं थे कि क्लास में बेसिक जो हमारा क्लास में हम साथ में थे। जैसे मैंने छोड़ा, मेरा एक्चुअली पैसिफिक कॉलेज से मेरा प्लेसमेंट हुआ था HDFC बैंक में, तो मैंने HDFC बैंक ज्वाइन कर लिया था। तो भावेश जी ने कहा आप ऐसे करो, बैंक में छोड़ो, मैं साथ में मिलकर काम करते हैं। एक बात बताइए सर, ये आपको क्या प्रेरित करता है
ये जो आप लगातार प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्या चीज आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है हमारे व्यापार में? इस business सबसे में? ज्यादा प्रेरित यही करती है कि जो क्लाइंट है उनको अपन जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से उनके पास डिलीवर हो जाए। मेन चीज यही होती है। क्लाइंट आज के इस सिनेरियो में यही होता है कि क्लाइंट अगर आपका सेटिस्फाइड है तो आप आगे से आगे आपकी चेन बनती जाएगी और आप बहुत अच्छे आप मुकाम पे आप पहुंच जाएंगे। अच्छा देखिए, जैसा रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में अधिकतर कहा जाता है कि ये बहुत चैलेंजिंग सेक्टर है और 2012 के बाद उदयपुर में काफ़ी चैलेंजेस रहे भी हैं रियल एस्टेट के। मैं भी पिछले 10 सालों से लगातार जितना इस इंडस्ट्री के बारे में समझ रहा हूँ तो ये इंडस्ट्री आसान नहीं है। इतने कंपटीशन के दौर में, इतने कंप्लायंसेस के दौर में, इतने कंपटीशन के दौर में आप इन चुनौतियों के साथ में किस तरीके से अपने आप को तैयार करते हैं? आपकी जो की फैक्टर है इन चुनौतियों के सामने वो क्या है? देखिए सर, एक्चुअल में क्या हुआ था कि जब हमने काम स्टार्ट किया था ना, तो हमने सोचा नहीं था कि हम कंस्ट्रक्शन लाइन में भी इंटर करेंगे। हमारा सिर्फ एक ही मोड था कि हमारे को लैंड लेना है, डेवलप करना है, प्लॉट निकालने हैं और बेचने हैं। जब हमने प्लॉट सेल करना स्टार्ट करा तो आप नहीं मानोगे, कम से कम 50 से 60% जो हमारे पास क्लाइंटल था ना, उनको ये रिक्वायर थी कि हमारे को यार घर चाहिए। हम कह सर आप प्लॉट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। फिर भी उन्होंने बोला यार आपको भी मकान हो तो आप हमारे को बताओ। मतलब हमारे पास 50 या 60% क्लाइंटल हमारे को ये डिमांड करता था कि यार हमारे को आप मकान हो तो बताओ। तो हमने फिर ये बैठे बैठे धीरे आइडिया आया यार अपन क्यों ना ऐसा करें कि कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में एंटर करके अपन को एक प्रोजेक्ट बना, 10 मकान, 15 मकान, 20 मकान। वो आइडिया लेने के लिए फिर अपने को देखा कि अपन के एक बार पता करते हैं कि यार ऐसा प्रोजेक्ट कहाँ आ रहा है। तो फिर हमने इंटर करा, हम कोई मेट्रो सिटी में गए, हम मेट्रो सिटी में कोई कॉलोनी वगैरह देखी हमने, वहां से कुछ आइडिया उठाया, किसी इस कॉलोनी सिटी साइड हो रहा है, इट सिटी साइड हो रहा है। फिर धीरे उसको शार्प करते फिर हम कंस्ट्रक्शन में इंटर हुए। सही कह रहे हैं अंकित जी यार। अभी इस समय सिचुएशन ऐसी है कि उदयपुर में बहुत ज्यादा है भावे जी, आपने भी देखा होगा कि सरकार की जो फर्दर बैंकर्स की पॉलिसी है वो कुछ ऐसी हो रही है कि वास्तव में प्लॉट लेना काफी असुविधाजनक हो गया है। ये बात तो मैंने भी महसूस करी है कि जो है ना सर, इसमें क्या है, एक अफोर्डेबिलिटी होती है कि आज की तारीख में शुभांकर ग्रुप नंबर 1 कंपनी है पूरे उदयपुर में, जिसके पास विला प्रोजेक्ट में केवल शुभांकर ग्रुप का नाम ही है। ठीक बात है। जो ऐसे गेटेड कॉलोनियां, इस तरह की कॉलोनी डेवलप करता है जिसमें सारी फैसिलिटीज हो। और आज की तारीख में ये पोजीशन है कि एक अफोर्डेबल है, आज भी अपना प्रोजेक्ट अफोर्डेबल है जी, लेकिन अगले 5 साल में ये लोकेशन भी अफोर्डेबल नहीं रहेगी। और एक अपन जो वर्ड बोलते हैं ना, प्लॉटेड डेवलपमेंट, प्लॉटिंग डेवलपमेंट किया, प्लॉटेड डेवलपमेंट किया, तो प्लॉटेड डेवलपमेंट कुछ होता नहीं है, वो 20 साल तक भी डेवलप नहीं हो पाता है। मतलब लोग अगर अलग अलग सेगमेंट के लोग इन्वेस्ट करते थे उसमें और अगर हाउसेज नहीं बनाते हैं तो कोई पहला व्यक्ति कौन होगा जिसके अंदर मकान बनाएगा नई कॉलोनी के अंदर? तो वो पहला कौन के अंदर वो कॉलोनी डेवलप। सही कह रहे हैं सर। उदयपुर तो खैर लंबे समय के शहरों के अंदर भी जो प्लान बचे हुए हैं, मैंने भी जब वो कॉलोनी डेवलप होती है, जब वो पहला मकान भी बनता है तो उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, उसको रोड नहीं मिलती है, उसको लाइट नहीं मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट करने वाला बोलता है पानी की नाली का है, तो वो बोलते हैं कि नाली पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। ये बात भी है, पानी अपना रास्ता, ये कह करके अपनी बात आप आगे से आगे क्रिएटिविटी करते रहे। तो प्लॉट बेचने वाला तो प्लॉट बेच के चला गया जी, उसके बाद में सब करना उन कॉलोनी के रहवासियों को ही है। तो सर शुभांकर ग्रुप अपना रास्ता कैसे बनाता है? शुभांकर ग्रुप तो बेसिकली अगर हमारी आर्किटेक्चरल प्लानिंग देखेंगे आप, तो अहमदाबाद, बड़ौदा के बेस्ट ऑफ द बेस्ट आयोजन स्कूल से पढ़े हुए इंजीनियर्स, 8 प्रोमेक से इंजीनियर्स हमारी साइट पे, आर्किटेक्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर्स की टीम, और ये सब जने मिलके जो इस शुभांकर ग्रुप को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, शुभांकर ग्रुप का सबसे फर्स्ट मोटो ये रहता है कि जब भी लैंड एक्वायर करेंगे हम, तो सबसे पहला देखते हैं कि वहाँ पे वाटर फैसिलिटी क्या है और वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम क्या है। ये हमारा सबसे मेन मोटो होता है कि जो भी लैंड देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं ड्रेनेज, पानी जाएगा कहाँ, और पानी की फैसिलिटी तो कहीं से भी ले आओगे। एरिया मतलब एक फ्रेंडली, इको फ्रेंडली एरिया होना चाहिए, रहने के लिए सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, अपन ऐसा तो नहीं चलो ठीक है यार, हाँ यार ये जमीन देखी और हाँ यार यहाँ पे मकान बनेगा, रहने के लिए शांति भी होना चाहिए।
शांति होनी चाहिए प्लस एक बेसिक सैलेंडी अच्छा सर इसमें एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ 2017 में जी। जब हमने पहली कॉलोनी हमने रेजिडेंट कॉलोनी निकाली थी, उसका सर। नाम है स्पर्श विला। हाँ जो ये डबोक में- स्पर्श विला कहाँ पे सर डबोक में है, डबोक में मेन चौराहे पे आधा किलोमीटर मावली रोड पर। अच्छा, वो चौराहे पे मेन है, डबोक चौराहे पे तो है। शायद वो अपना पहला प्रोजेक्ट है। हमारा पहला प्रोजेक्ट Construction। कंस्ट्रक्शन का पहला प्रोजेक्ट 40 विला का जी। स्पर्श विला के अंदर ही ओके। है। आज 2017 में जब आप वहाँ डेवलपमेंट देखेंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं था सर। मतलब मैं एक वर्ड बोलूँ, बिल्कुल सुनसान। लेकिन आज हम आज चारों वो बंदों ने सबसे मिलके, posh सुभाष area- ग्रुप ने मिलके और एक माइंड में एक नया तरीका आया कि हम इसको किस तरीके से डेवलपमेंट करें। तो हमने उसको गेटेड सोसाइटी बनाया किसी भी, और एक गोकुल धाम की जैसे हमने उसको एक अच्छा डेवलपमेंट किया। बहुत बढ़िया। तो आज 2024 में उस कॉलोनी में मकान रीसेल तो आप छोड़ ही दीजिए, वहाँ किराए के लिए भी मकान नहीं मिल रहा है सर। मतलब किराए के लिए भी 6 महीने पहले नाम लिखना पड़ रहा ये है। तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज मैं और समझना चाहूंगा, ये शुभांकर ग्रुप अपने सारे प्रोजेक्ट एक विशेष लेन में बना रहा है जो कि एयरपोर्ट रोड है उदयपुर की। तो मैं एयरपोर्ट रोड के बारे में थोड़ा और समझना चाहूंगा कि एयरपोर्ट रोड का क्या फ्यूचर है, क्या विजन है ऐसा एयरपोर्ट बेसिकली उदयपुर अपन किसी एयरपोर्ट रोड को लेके ही अपन एक्चुअली में क्या है, ये सब पूरा अपना सबसे बड़ी चीज डीएमआईसी मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। सबसे बड़ा चीज तो ये सर ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, थोड़ा सा मुझे इस बारे में कुछ विशेष तरीके से बताएं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो दिल्ली से मुंबई के बीच में गवर्नमेंट का एक ऐसा प्लान है, ऐसा मास्टर प्लान उन्होंने बनाया हुआ है जी कि अपने एक हाईवे निकाला उन्होंने दिल्ली से मुंबई वाया अजमेर, ब्यावर, पिंडवाड़ा, जोधपुर होते हुए जो मुंबई जा रहा है। उसके अंदर उस हाईवे के दोनों साइडों में एक तो उन्होंने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया है, हाईवे बनाया है, और उसके साथ साथ उसके पैरेलल में उन्होंने डीएफसी बनाया है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ओके। जो कि 4 लेन रेलवे प्रोजेक्ट है कि जिसमें 2 लेन पे तो पैसेंजर व्हीकल चलेगा और 2 लेन पे जो आपका 2 लेन पे जो मालगाड़ी वगैरह जो चलती है वो ही चलेगी, वो डबल डेकर चलेगी। मतलब कि कभी इतना फास्ट ट्रैक है कि कभी किसी को मतलब ऐसे आपको ट्रेनें चलती रहेगी, आपको किसी को वो देना नहीं है। तो अपने उदयपुर का भी इम्पैक्ट दिल्ली होगा। उस इम्पैक्ट ये है कि जो उदयपुर एयरपोर्ट है ओके। उसको दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कनेक्ट कर रखा है। ओके। कि जो अगर उनको जो एयरपोर्ट सर्विस जो दे रहा है वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को अगर कोई एयरपोर्ट कनेक्ट कर रहा है तो महाराणा वो अपना महाराणा प्रताप तो एयरपोर्ट महाराणा कर रहा है। प्रताप एयरपोर्ट के अंदर फंड भी डीएमआईसी के थ्रू भी आता है और खुद एयरपोर्ट अथॉरिटी भी तो लगाती है। अब ये बात एकदम क्लियर है कि अपना जो और महाराणा आने वाले टाइम में कुछ ऐसी उनकी वैन्स जो निकल रही है डीएमआईसी जी। की, वो वैन्स उदयपुर को उदयपुर कनेक्ट कर रही है, को भिलवाड़ा को connect कनेक्ट कर रही है, चित्तौड़ को कनेक्ट कर रही है। तो अगर कोई इंडस्ट्रियल डेवलप होता है तो ऐसा तो नहीं कि दोनों हाईवे के साइड में होगा, जी। वो दोनों साइडों में फैलता हुआ वो उनको सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे उदयपुर के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ योगदान से है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यहाँ से जो निकल रहा है हाँ। उसकी डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, जी। जो कि पिंडवाड़ा से निकल रहा है। पिंडवाड़ा से निकल रहा है। और आज यहाँ पे जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं या जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स अब जो हमारे उदयपुर आएंगे तो वो आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोस्पेक्टिव से ये काफी महत्वपूर्ण है और एयरपोर्ट रोड पे डेवलपमेंट के चांसेस अब अपन बात करते हैं अपन जो बेसिक नीड्स जो होती है, जैसा आज कोई आ रहा चलो आज देवघर में कोई रहने के लिए आएगा तो सबसे पहले पूछेगा यार मेरा जो बच्चा है या मेरी जो बेटी है डॉटर है वो स्कूल कैसे जाएगी। आज अपन बात करेंगे कि यार अगर मेरे को कुछ भी हो जाता तो मैं हॉस्पिटल कहाँ जाऊंगा, कहाँ यहाँ नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है। तो अपन सबसे बड़ी बात करें, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर अपन इंडस्ट्री की बात करें तो भी इसी हाईवे पे मिलेगा, अगर अपन हॉस्पिटल्स की बात करें तो भी इसी हाईवे पे है कनेक्टेड है, और अगर अपन स्कूल्स की बात करें तो भी इसी हाईवे से कनेक्टेड है। जी जी। अगर हम कोई भी फैमिली अगर सिटी में रह रही है या कोई भी फैमिली अगर देवारी में या अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर रह रही है ना, तो जो सिटी में रहने वाला और या देवारी में रहने वाला अगर उसको स्कूल पहुंचना है ना तो सेम टाइम लगता है उसको। अच्छा भावेश जी, एक बात और भी यार जो मैंने नोटिस की है, उदयपुर एकदम अरावली ट्रेन से घिरा हुआ जगह है और उसका जो प्लेन एरिया है सबसे ज्यादा एयरपोर्ट रोड पे ही अवेलेबल है। साथ ही साथ में हम ये भी देख पा रहे हैं कि अगर जियोग्राफी को देखें, अगर अपन जियोग्राफिक स्ट्रक्चर देखें तो सबसे ज्यादा जो कनेक्टिंग स्टेट्स हैं वो भी एयरपोर्ट रोड से ही हैं। जैसे आप उदयपुर से बाहर जाएंगे
तो आप देखिए इंदौर चले जाएंगे, सारी चीजें इसी रोड से, ये दिल्ली मुंबई रोड है सर। ये दिल्ली मुंबई फर्स्ट 6 लेन रोड अगर उदयपुर का निकला तो ये एयरपोर्ट रोड ही है। तो जी। जो एयरपोर्ट होता है केवल एयरपोर्ट आने जाने के लिए नहीं है, एयरपोर्ट और सिटी का आप किसी भी सिटी में देख लीजिए, एयरपोर्ट हाँ। और सिटी के बीच का एरिया हमेशा डेवलप है और वो आपको प्रॉफिट देके गया है और वहां पर रहने का मजा ही कुछ और है सर। 100%। आज की तारीख में अगर इस उदयपुर की सबसे बस कनेक्टिविटी, सिटी बस कनेक्टिविटी अगर चल रही है पिछले 10 साल से, तो रामपुरा एयरपोर्ट ही चल रही है। रामपुरा एयरपोर्ट सबसे सही कह रहे हैं सर। लाल बस जो आ रही है 4 नंबर की बस, तो अक्सर मुझे यहाँ पे उसने उतारा भी है। वो क्यों है? 2-3 बार में आया भी हूँ। वो क्यों है? वो एक्सप्रेस, आज एयरपोर्ट एक्सप्रेस चलती है एयरपोर्ट एक्सप्रेस चलती है, वो इसी रूट पे ही चलती है एकदम जो आपको यहाँ पे लगे जी। ड्रॉप करती है अपने प्रोजेक्ट के पास में। जी। आज अपन शुभांकर ग्रुप उदयपुर का फर्स्ट प्लेन लेन जहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहां से पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो वो शुभांकर ग्रुप का होगा। अभी यहीं से प्लेन लेन स्टार्ट होती है। 2 दिन ये पहले पहाड़ी लास्ट है जो भावेश जी 2 दिन पहले अपन गूगल पे सर्च कर रहे थे एयरपोर्ट रोड को, कुछ रिसर्च कर रहे थे। कपिल जी सुनिएगा, तो उस रिसर्च में भावेश जी ने मुझे बताया 2010 में कुछ नहीं था यहाँ पे। तो मैंने कहा चेक तो करूं यार 2010 में था भी कि नहीं था। मैं तो देख के शॉक रह गया कि 2010 में वास्तव में यहाँ पे कुछ नहीं था, सब चीजें मतलब बड़ी रैंडम थी। और अभी तो गूगल में कहीं जगह ही नहीं है पिन लगाने की, सब जगह ऑक्यूपाइड है। सर 2034 में देखना आप, सर। अगले 10 साल जो है वो देवारी से डबोक के हैं सर। हाँ डेफिनेटली। कल की जो मैंने गूगल रिपोर्ट देखी ना, उस रिपोर्ट देखने के बाद में तो मुझे 100% भावेश जी की बात एकदम सही लग रही है कि अगले 10 साल जो है वो सिर्फ जमीन यही पे है, क्योंकि सारे के सारे तो सर, आज की तारीख में है हमने ये लोकेशन चुनी है। जी ये रीजन है इसी के पीछे कि हमारा आज सभी हमारे लिए आप उधर क्यों नहीं लेके आते हो, उधर क्यों नहीं लेके आते हो, क्योंकि हमारे को जो सबसे ग्रो एरिया दिख रहा है ना वो यही है। और किसी भी डेवलपमेंट शुभांकर के लिए का एक विला बन रहा है सिटी के अंदर सर 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, उसके ऊपर हम 4 BHK, हमारी कॉस्टिंग ही वहां पे 1 करोड़ 80 लाख रुपए आ रही है। अगर आपकी जेब में अगर 1 करोड़ 80 लाख रुपए है और मेरे पास भी विला है, तो वो मेरा सौभागपुरा के अंदर हम विला बना रहे हैं 1500 स्क्वायर फीट के प्लॉट में, और मैं यहाँ पे देवारी में वो विला दे रहा हूँ 1 करोड़ 35 लाख रुपए में 3500 स्क्वायर फीट का विला 4 BHK विद प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के साथ, और एक विला मेरा 1500 स्क्वायर फीट का सौभागपुरा में। आप कंपेयर करेंगे ना रेट का, तो उसके यहाँ पे 3500 स्क्वायर फीट के विला में आपको मर्सिडीज बेंज आ जाएगी। अभी हम उस टॉपिक पे जस्ट इसके बाद आएंगे। अभी आपके नए प्रोजेक्ट के बारे में अभी हम एयरपोर्ट रोड पे और थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे, इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर। एयरपोर्ट रोड पे थोड़ा सा और चर्चा करना चाहेंगे। एयरपोर्ट के बारे में मैं बस एक ही बात बता रहा हूँ, आने वाले 5 सालों में लोग बाग जो बस स्टैंड की जैसे अपन यूज करते हैं ना, उसको एयरपोर्ट को बस स्टैंड की जैसे यूज करें। 100%। अच्छा एक चीज और है शैलेंद्र यार, मैंने एक चीज और नोटिस करी, अपना ये जो शहर है ना, ये जो उदयपुर शहर है, ये मतलब बहुत भाग्यशाली शहर है। मतलब यहाँ हम यार 15 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, रिपोर्ट आ जाता है। पूछो बेचारे दिल्ली वालों से, पूछो बम्बई वालों से। सर यहाँ पे जैसे फ्लाइट 7:30 की फ्लाइट होती है ना, लोग 7 बजे घर से निकलते हैं। हाँ मतलब ये अपने आप में एक अजूबा है इस शहर का कि हम 10 मिनट पहले जाते हैं और फ्लाइट मिल जाती है। सर उदयपुर क्या है कि बहुत पीसफुल एरिया है सर। हाँ। यहाँ अगर कोई 10 साल से यहाँ कोई जॉब कर रहा है, हाँ। तो वो मन में ठान लेता है कि मेरे को उदयपुर में ही रहना है, क्योंकि वो पूरी दुनिया घूम के आता है। क्योंकि यहाँ देखो सर, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो काम कर रहे हैं वो 3 साल के लिए जॉब लगती है, जो बैंक्स में जॉब कर रहे हैं उनकी 3 साल के लिए जॉब लगती है, फिर जो इंडियन ऑयल, HP पेट्रोलियम, इनमें जो भी जॉब कर रहे हैं उनके फिक्स होता है कि वो 3 साल के लिए फिर 3 साल बाद उनका ट्रांसफर होता है। लेकिन जब वो 3 साल जब उदयपुर के आते हैं तो वो अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। वो कहते हैं कि हम कश्मीर में आ गए हैं। फिर वो ये डिसीजन लेते हैं कि हम हमारी जिंदगी ही हम उदयपुर में निकालेंगे। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारी एक फैमिली है सर, जो 4 जनों का ग्रुप है, जो वो 10 साल से यहाँ उदयपुर में एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जी। वो यहाँ एक हमारा जो सेकंड प्रोजेक्ट तत्वम विला जी, वो यहाँ देखने आए थे। तो जैसे वो यहाँ देखने आए तो उन्होंने बोला कि हम जिस इन्वायरमेंट से आए हैं वो इन्वायरमेंट हमको यहीं मिलेगा। वो गेटेड टाउन सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरे, मंदिर, पार्क, 40 फीट 30 फीट रोड, और एक जैसे जस्ट लाइक अ मेट्रो कल्चर, जस्ट लाइक ए मेट्रो कल्चर, जैसे एक जैसे विला 100 विला एक जैसे। तो उनको ये फील हुआ कि हम चारों फ्रेंड हम हमारा जीवन यहाँ पे यापन कर सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया और चारों मित्र आज आराम से यहाँ रह रहे हैं। और
अपना सही बात है, मतलब स्वैग अलग ही होता है अब उनमें गेटेड टाउनशिप का। अब उन 4 फ्रेंड्स में एक बच्चा किसी का हैदराबाद रह रहा है, हाँ। किसी का बेंगलोर रह रहा है, किसी का अहमदाबाद रह रहा है, किसी का बॉम्बे रह रहा है। वो चारों बच्चे आराम से एयरपोर्ट से आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है, उदयपुर में यार गेटेड टाउनशिप है भी नहीं, मतलब इस शुभांकर ग्रुप ने जो डेवलपमेंट किया है, अगर हम देखें शहर की बात करें तो शहर में लगभग मोनोपोली है यार अपने ग्रुप की। ऐसा हॉरिजेंटल डेवलपमेंट में तो सर शुभांकर ग्रुप नंबर 1 है सर। हाँ, और सर रहेगा। और हाँ डेफिनेटली मेरी पूरी इच्छा है। लेकिन एक चीज और भी है, क्या इकोनॉमिक्स है, क्या वो जियोग्राफी है, क्या है जो अपने को विशेष बना रही है? विशेष बनाने का एक ही है कि ये जो कंसेप्ट हमारे माइंड में आया है, ये सभी मेट्रो सिटी से हम उदयपुर में लेके आए। जैसे आज अहमदाबाद में आप चले जाओ, लेकिन यार डेवलपमेंट करके क्लाइंट को सेटिस्फाई करना ये तो बहुत टफ काम है यार, बहुत टफ। लेकिन अगर आप क्वालिटी अगर कंसर्न, हमारा एक ही फोकस है कि क्वालिटी पे फोकस करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप क्वालिटी पे फोकस करें तो क्लाइंट कोई आज ही शाम की बात है कि 4 बजे कोई क्लाइंट आए थे, तो हमने उनको आगे बढ़ के मैंने ये बोला कि आप तो लिस्ट बनाओ, कंप्लेन कुछ हो तो बताओ, नहीं बताओगे तो मजा नहीं आएगा। मतलब ये तो अभी आज 2 घंटे पहले की बात है। जो क्लाइंट बैठे थे उनको ये बोला कि आप तो लिस्ट बनाओ, तुरंत फोन करो कि कोई तकलीफ नजर आ रही है क्या साइट पे। ये मतलब उसका जैसे फीडबैक होगा, अगर कुछ भी कमी आई है तो हम उसको वापस है कि हैंड टू हैंड अपन सो क्लियर करें। आई कैसे पहली बात तो ये क्लियर करने के बाद सेकेंडली हुई, लेकिन उसके पहले आया। हमारे पास इतने फिल्टर लगे हुए हैं क्वालिटी के। सबसे पहले आर्किटेक्ट होता है, वो अपना डिजाइन तैयार करता है, वो डिजाइन जाती है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के पास, फिर कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट हम सब मिलके कॉन्ट्रैक्टर फाइनल करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का एक सुपरवाइजर रहता है, उन सुपरवाइजर के ऊपर भी हमारा वहाँ पर सिविल इंजीनियर रहता है, मतलब तब जाके सारी चीजें फाइनल। शुभांकर It is प्योरली टीम मैनेजमेंट, इट इज वंडरफुल। टीम मैनेजमेंट पे काम करता है। It is wonderful. पहले प्लानिंग करके, फिर प्लानिंग को उसको डायरेक्ट कैसे करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, क्या कंट्रोलिंग क्या करना। क्रिएटिव कर रहे हैं अभी आप नए प्रोजेक्ट में? क्या क्रिएटिव कर रहे हैं नए प्रोजेक्ट में सर सबसे पहले तो हम एक बहुत ही इस उदयपुर को एक नया आयाम दे रहे हैं। क्योंकि क्या होता है सर, आजकल जॉइंट फैमिली बहुत कम रह गई है। लेकिन जो भी अगर जॉइंट फैमिली वाले अगर हमारे यहाँ विला लेते हैं, तो अगर कोई बुजुर्ग है तो हम उनके लिए 20,000 स्क्वायर फीट का एक ऑक्सीजन पार्क दे रहे हैं। ओके, तो वो अपना आप में एक बहुत बड़ा वहाँ का एक ग्रीन एरिया डेवलप होगा वो। और उसके बाद हम एक सिटी में एक कल्चर होता है सर कि सभी फैमिली अपने हम एक साथ बैठकर कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम करें, तो हम उसके लिए क्लब हाउस बना रहे हैं। उस क्लब हाउस में जैसे इंफिनिटी पूल, स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, एक अपने एक योगा रूम भी बना रहे हैं हम। और उसके साथ ऐसे छोटे छोटे डेवलपमेंट कर रहे हैं कि जो पूरी फैमिली वाले हैं वो अपना जब जॉब करके जब अपनी सोसाइटी में आए तो अपना टाइम अच्छी तरह से स्पेंड कर सके। अभी जी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए शुभांकर ग्रुप किस तरीके से कमिटेड है और क्या प्रयास कर रहे हैं जिससे कि हम मदर नेचर को कुछ कंट्रीब्यूट करें? देखिए सर, हमारा एक Along with अगर the आप किसी मतलब नेचर से अगर आप वापस कुछ उसके साथ कोई खिलवाड़ करो तो आपको वापस आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको वापस आपको कुछ रिटर्न देना है। तो हम बेसिकली हम उसी चीज पे कर रहे हैं कि हम पूरा इको फ्रेंडली पे को उसको माइक्रो एनवायरनमेंट जो जिसको अपन बोलते हैं, जैसे रोड्स वगैरह हो गई है, जैसे अंदर गार्डन वगैरह हो गया, उसको फुली ग्रीनरी करना है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना अपन ज्यादा से ज्यादा अपन वापस जो अपन पेड़ काट रहे हैं, जो अपन कुछ भी कर रहे हैं, वो वापस अपन को प्रकृति को देना है। तो ग्रीन फील्ड आप क्रिएट कर रहे हैं। वो तो सर सबसे बड़ा फोकस उसी के ऊपर है। डे 1 पे जिस समय आप वो डिसाइड करते हैं, वो सबसे पहले डिसाइड करना ही है वगैरह वो करना ही कर देते हैं। ग्रीन प्लान के अलावा भी हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो प्रॉपर टाउन प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है कि जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है कि इतना आपको सेटबैक छोड़ना है, इतना एयर फ्लो रहेगा, इतना वेंटिलेशन रहेगा। उसके अलावा भी हम पहले डे 1 पे ये देखते हैं कि टेम्परेचर क्या रहेगा, कैसे पूरी सोसाइटी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है कि जहां पे रोड कम से कम दिखे, आपको ग्रीन एरिया ज्यादा से ज्यादा दिखे, कंक्रीट आपको कम से कम दिखे, जिससे उस पूरे एरिया का एक टेम्परेचर मेंटेन रहे। कौन सा अपना प्रोजेक्ट है जहाँ पे कोर्टयार्ड में ऐसा आप कोर्टयार्ड में ऐसा कर रहे हैं। आप कोर्टयार्ड देखेंगे, कोर्टयार्ड का जो नाम है वही अपने आप में मतलब इस पूरे उदयपुर का सबसे प्रीमियम 32 विला प्रोजेक्ट है वो। अच्छा भावेश जी, अभी आपने डिस्कशन के शुरुआत में एक स्टेटमेंट दिया था लैंडस्केपिंग करते हैं। प्लानिंग शुरुआत में तो होता है, लेकिन जब प्लानिंग अपन कंप्लीट करते हैं तो उसमें आप ड्रेनेज मैनेजमेंट के लिए कुछ थोड़ा बताएं, आप ऑडियंस कैसे कर रहे हैं?
देखिए सर, अभी तक उदयपुर में ये होता है कि एक आर्किटेक्ट होता है, वो स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेता है, वही प्लम्बिंग डिजाइन कर लेता है, वही लैंडस्केप डिजाइन कर लेता है। शुभांकर ग्रुप हर काम के लिए अपने स्पेशलिस्ट डिसाइड करता है, स्पेशलिस्ट अपॉइंट करता है और वही वो सारे काम करता है। आर्किटेक्ट का काम करेगा, प्लम्बिंग इंजीनियर प्लम्बिंग का काम करेगा, इसी तरह एमईपी जो कंसल्टेंट होता है वो अपना काम करेंगे। ऐसे ही हमारा लैंडस्केप डिजाइनर भी होता है। लैंडस्केप डिजाइनर का ये काम होता है कि वो पूरी सोसाइटी को कैसे ग्रीनरी मेंटेन करते हुए ड्रेनेज सिस्टम बना के और उसको उस तरह से काम करे। अभी जैसे कई बार हम देखते हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन में कि वहां पे जो टाउनशिप बनी होती है वो बहुत ओपन बनी होती है। वहां पे जो इलेक्ट्रिकल पोल होते हैं वो खाली पोल विजिबल होते हैं, उसमें कहीं तार। हमारे यहाँ तो पोल भी, हमने ये कॉन्सेप्ट करा है कि हमारे यहाँ पोल भी विजिबल नहीं है, आपको केवल अपना मीटर बॉक्स लगा दिखेगा कि वो रहता है अंडरग्राउंड। इस तरीके का प्रोजेक्ट आप उदयपुर के अंदर फर्स्ट प्रोजेक्ट हम लेके ऑलरेडी कर दिया है सर हमने कंप्लीट। वंडरफुल वंडरफुल। सो जहां तक हम समझ रहे हैं ये चीज शुभांकर ग्रुप को उदयपुर में डिफरेंशिएट कर रही है अदर बिल्डर्स के तो हम साथ। छोटी से छोटी चीज पे फोकस कर रहे हैं कि इसको कैसे से कैसे स्पेशल बनाया जाए और कैसे से वो अट्रैक्टिव बन जाए। और अब तक लगभग कितने लोगों को डिलीवर कर दिया है आपने? अप्रोक्सीमेटली हम 500 क्लाइंट्स हैं हमारे पास जिनको हमने दे दिया है, डिलीवर कर चुके हैं। वेरी नाइस, शानदार। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा आपसे कि आप जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को कैसे देखते हैं? अगर आज हमारी टाउनशिप में कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, तो उनके हितों को आप कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? प्रभाकर जी, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इन्वेस्टर को आप किस तरह से देखते हैं, तो पहली बात तो मेरा है और हमारा तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है कि इन्वेस्टर को हमको प्लानिंग में नहीं लेके आना है। मतलब जो इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है वो नहीं आए, जो रियल मायने में जिसको रहना है। हाँ, देखिए इस जगह पे मेरा अभिप्राय ये है, इस जगह पे मेरा अभिप्राय, देखिए आज जो बदलता हुआ रियल एस्टेट सिनेरियो है उसमें एक होम बायर को इन्वेस्टर के तौर पे देखा जा रहा है। बिकॉज अभी जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी है इसमें आपको सर मैं बता दूं, अभी कल ही मैं एक न्यूज देख रहा था जिसमें लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन सर आपको जान के ताजुब होगा म्यूचुअल फंड से 3 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट ने किया है लास्ट ईयर। सर अब मैं बताता हूँ आपको कि अब मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर अभी बैठे हुए हैं अपन उसी की बात करते हैं। जब हमने तत्वम लॉन्च करा था ना सर जी, जिस लोकेशन पे हमने तत्वम का प्रोजेक्ट लेके आए थे ना जी, उस लोकेशन पे जिस दिन हमने लॉन्च करा ना उस लोकेशन पे कुछ भी नहीं था, प्योरली जंगल था सर। ठीक है ना। जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था, प्रोजेक्ट में समझ लें कि मतलब हम ही हैं, जो एरिया डेवलप करा फर्स्ट में हम ही हैं। तो हमने जिस रेट में या जिस प्राइस में हमने मार्केट प्राइस जो हमने इसको सेल किया था ना, उस 3 साल के अंदर उसकी रेट जस्ट डबल हो गई है सर, ऑलमोस्ट ट्रिपल होने आई है। मतलब जब हमने उसको हैंड ओवर करा ना, मैं जब हैंड ओवर कर रहा हूँ, मैं 1.5 से 2 साल के अंदर जब हैंड ओवर उसको की हैंड ओवर कर रहा हूँ बना के बाद, उस टाइम उसकी रेट जस्ट डबल हो गई है। ठीक है। फिर अब जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं तो जिस रेट में हमने उसको दिया था ना उस रेट में हम परचेज भी नहीं कर पा रहे लैंड। जब हमने उसको बिना सेल करा उस रेट में हम लैंड भी परचेज नहीं कर पा रहे। जैसा कि बहुत अपने पुराने बुजुर्ग कहते थे कि यार आज ही हमें प्रॉपर्टी ले लेता तो बहुत अच्छा रहता। तो भावेश अगर अपन आरओआई की बात करें, हालांकि ये बड़ा टेक्निकल टर्म है, अगर हम आरओआई की बात करें तो अपने को क्या लगता है कि हमारे साथ में पिछले 5 सालों में जो लोगों ने घर खरीदे हैं उनको लगभग जैसे रियल एस्टेट में जैसे हम क्या है कि एक तरह से जो होता है ना, ये एक तरह से डेवलपिंग एरिया है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर आते हैं वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर आते हैं तो उनको आरओआई ज्यादा मिलता है। अब आप जैसे सौभाग्यपुरा में आप कोई प्लॉट लेते हैं तो वो आप उस तरफ कोई भी प्लॉट लेके तो आपने जैसे 6,000 रुपए में लिया तो उसके 12,000 होने में टाइम लगता है, तो वहां पे आरओआई कम मिलेगी। लेकिन आप देवारी में कोई प्लॉट लेते हो, आज आपने 2,000 रुपए में कोई प्लॉट लिया, 3,000 रुपए में कोई प्लॉट लिया तो उसके 6,000 होने के चांसेस बहुत जल्दी है सर। तो आरओआई आप देखेंगे तो इधर आपको ज्यादा मिलती है। तो हमारे प्रोजेक्ट में लास्ट हम देख रहे हैं तो लगभग आपको 24 से 25% की आरओआई आई है सर। देखिए आरओआई के बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है टू द व्यूअर्स ऑफ द चैनल, देखिए आरओआई जो बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द है, अभी इंडस्ट्री में लोगों ने इन्वेस्टमेंट के नाम पे म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में
आरओआई के टर्म्स को बड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया है। अधिकतर हमारी नजर में ये सर 24% का मतलब तो 3 साल में डबल। हाँ, लेकिन इसमें रेंटल यील्ड भी शामिल होनी चाहिए। मतलब मुझे लगता है देखेंगे अगर रेंटल यील्ड को भी रेंटल यील्ड भी शामिल होनी चाहिए, मुझे वो ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट में एक फेयर इन्वेस्टमेंट है, जिसमें कि डेप्रिसिएशन के बाद में अगर 15% भी आ जा रही है ना आरओआई, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मतलब हम अगर किसी सर ये क्या है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट अपन के फर्स्ट हैंड बायर है, तो आप जैसे कहते हैं अगर मेरे से अगर आपने अभी आप 3000 के लोगे तो हो सकता है कि 5000 आने में टाइम लगे, लेकिन जिसने 2000 में लिया है तो उसके तो 4000 हो ही गए ना सर। हाँ, तो उस प्रोस्पेक्टिव से भी आज के पिछले 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे प्लॉट की रेट थी 2000 रुपए, आज की तारीख में 3800 रुपए मार्केट रेट चल रही है सर। दिस इज सरप्राइजिंग। और आने वाले टाइम में इस रेट में भी डबोक में अफोर्डेबल नहीं रहेगी, फिर नेक्स्ट जो फेज चलेगा वो डबोक से भटेवर चलेगा सर। तो अपने को क्या लगता है कि ये जो पर्टिकुलर अभी प्राइस बैंड है, ये प्राइस बैंड शूट अप हो जाएगा अगले 1 साल में? 100% सूटेबल होगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो बहुत सारी जो लैंड है वो जो यूआईटी है, उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने रिजर्व रख रखी है एजुकेशन के लिए, बहुत बड़ा पेज। अच्छा, दिस आई एम नॉट अवेयर ऑफ कि अब ये भी क्या लिमिटेशन है, अब रेजिडेंशियल के लिए लिमिटेशन है कि आपके पास कुछ ही लैंड है, उन्होंने जो रेजिडेंशियल के लिए कर दी। उदयपुर पूरा ग्रीनरी के लिए फेमस है सर, तो आप देवाली से उदयपुर का एरिया भी देखेंगे ना, तो इसमें दिस इज आल्सो वेरी से एजुकेटिव फॉर मी आल्सो कि एयरपोर्ट पे ये भी एक क्राउन हुआ रेजिडेंशियल हब बनने का, रेजिडेंशियल हेवन बनने का। ये भी एक रीजन है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो लैंड है वो एजुकेशनल रिजर्व है, एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल एरिया के लिए रिजर्व कर रखी है। तो इसका दूसरा एडवांटेज आपको बताता हूँ कि अगर फ्यूचर में कोई एजुकेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो होगा वो इसी एरिया में आने वाला है। अगर फ्यूचर में कोई इंडिया लेवल का कोई कॉलेज आएगा तो देवारी में ही आने वाला है सर। आ भी रहे हैं, सिंघानिया यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पे, विद्यापीठ है, आ भी रहे हैं। ये जो एरिया है तुलसीदास जी की शहर में आता है, इससे जुड़ता हुआ मोतीखेड़ा है। ओके, पूरा का पूरा एजुकेशन जोन है। तो मोतीखेड़ा जो एरिया है, एजुकेशन जोन के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। ऐसा नहीं कि खाली स्कूल ही हो सकता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल, स्पोर्ट्स एकेडमी, तो ये सब चीजें भी एजुकेशन जोन के अंदर आती है। तो आप मेडिकल कॉलेज हो गया तो वो भी उसमें आएगा, एजुकेशन जोन में। तो शायद ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ के प्राइस शूट होने का। और अगले 1 साल में जैसे जैसे ये रेजिडेंशियल डेवलपमेंट और आगे जाएगा तो ये प्राइस एक्सपोनेंशियली ग्रो होने के चांसेस है। यूआईटी ने अपना एरिया भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, यूआईटी धरोली तक जा चुकी है। तो अब यूआईटी मतलब यहाँ से 12 किलोमीटर, यहाँ से 12 किलोमीटर यूआईटी मतलब अपना जमीन को एक बार कर लिया उन्होंने। और ये रोड पूरा एजुकेशन मतलब भरा हुआ है, सिंघानिया यूनिवर्सिटी। एक बात बताइए, आप जब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने जाते हैं तो वहां पे संभावनाओं को कैसे तलाशते हैं, कैसे पता करते हैं कि यहाँ पे संभावनाएं हैं? जैसे अभी आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अब ये प्रोजेक्ट जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे 500 आपने घर डिलीवर कर दिए हैं, तो अब अगला प्रोजेक्ट आप अभी 100 विला का और कर रहे हैं, तो इसके बाद फर्दर फिर आप आगे कोई प्रोजेक्ट करेंगे, तो वहाँ की संभावनाओं को कैसे तलाशते हैं? सर अब इसका तो मैं आपको क्या आंसर दूं, हम इस चीज में इतने घुस चुके हैं, आप इसमें इतना इन्वॉल्व हैं, हाँ, इतना इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। अब हम जहाँ जाते, जैसे ऐसा नहीं है कि हम हर जगह गए हमारे को फील हो गया नहीं यार अपन प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। हाँ। वो ऑटोमेटिक ऐसी वेव आ जाती है कि यार ये एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ पे अपने को प्रोजेक्ट करना चाहिए या इसकी नियर अबाउट अपने को कुछ करना चाहिए। दिल लग जाता है वहाँ, दिल लग जाता है। क्यों बात है कि वहाँ पे दिल आ जाता है, दिल आ जाता है। तो बस जैसे वहाँ पे खड़े होंगे और दिल ऐसा नहीं आएगा कि ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ही आ गया जी, फर्स्ट टाइम आ गया वापस मनसा आवाज आएगी और अपन एक बार वापस चल के आते घूम के आते हैं उस जगह पे। तो ऐसे 2 या 3 बार जैसे अगर आ गया ना अंदर से आवाज, यानी फाइनल है कि वहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च करना ही है। दूसरा हम ये देखते हैं कि वहां पे जाने के बाद उसकी सारे जो हमारे पैरामीटर्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, वाटर लेवल क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, ये सारी चीजें होती है जो मायने रखती है यहाँ पे प्रोजेक्ट आने वाला है या नहीं आने वाला है, या लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, लेना चाहिए तो किस लेवल का आना चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है कि हमने अभी हमारा विजन ये है कि हम अभी 3 BHK 3 and 4 BHK के विला ही हम लाने वाला है, आने वाले फ्यूचर में भी ये है, क्योंकि आजकल जो फैमिली की जो नीड है वो 3 BHK के नीचे एडजस्टमेंट होता ही नहीं है।
तो हम इस तरह की कोई भी प्रोजेक्ट अभी आने वाले नहीं है कि जिसमें 3 BHK से नीचे कोई भी विला हो। उदयपुर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए हेवन है, इस दिशा में कुछ उसी काम, के लिए फेमस है सर, हॉस्पिटैलिटी तो है। उस दिशा में कुछ काम चल रहा है। अभी आने वाले विद इन मंथ में हम ऐसा प्रोजेक्ट लाने वाले हैं उदयपुर में, जो एश्योर्ड रेंटल आपको मिलेगा उसमें, वो आपका पर्सनल एक खुद की होटल हो गई 4 BHK की, ऐसा आप थोड़ा डिटेल में बताइए। BNB हाउसेज हम लाने वाले हैं, जिसमें अपना खुद का उसका पर्सनल स्विमिंग पूल होगा, जिम होगी, सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होगी। ये फुल्ली फर्निश्ड विला हम लाने वाले हैं। ये लोकेशन कहाँ पे है? अंबेरी में, हम अंबेरी के अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट आएगा। ओके, सो ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कॉम्प्लीमेंट करने वाला जो 40 रूम हम बनाने वाले हैं वहाँ पे, और वो बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट इन उदयपुर होगा। नाइस। नाम नॉमेकल्चर वगैरह हो गया सर, ये सब कमिंग सुना है। एजोर्स उसका नाम है। अच्छा। जो क्या साउंड एजॉस विला, एजॉस विला, एजॉस विला। सो एजॉस विला इज अपकमिंग प्रोजेक्ट यस, फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग टू हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। Yes. इट्स अ हॉस्पिटलिटी भी है, आपका इनकम जनरेशन भी है, इन्वेस्टर के लिए भी है, रिटर्न भी है, सारी चीजें जो आप कहते हैं कि एक रेंटल यील्ड जो आप कह रहे हैं कि वो अगर मिलेगी तो उस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा मिलने वाला है। बहुत उसमें इस तरह के क्लाइंट भी आ सकते हैं प्रभाकर की, फॉर एग्जांपल जो उदयपुर में से उनका लगाव है, उदयपुर में कम आते हैं, साल भर में उनका उदयपुर से अटैचमेंट है, लेकिन उदयपुर में साल में 4 बार ही आ पाते हैं। उनकी फैमिली उदयपुर से कहीं जुड़ी हुई है, रूट कनेक्टेड है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि उनका घर मेंटेन रह जाएगा, पीछे से उनके लिए सारी हॉस्पिटलिटी सर्विस जो है वो मैनेज हो जाएगी, और साल में जब आए तब आके रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। एक कोई ऐसी घटना बताइए जो आपके लिए बड़ी चैलेंजिंग रही है। ऐसी तो बहुत सारी सर रोज घटनाएं होती है कि रोज सर 2017 से हम घटनाओं से ही आगे बढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले नोटबंदी, फिर GST, हाँ। फिर कोरोना। लेकिन आपने तो इसको सबको अवसर में बदल दिया। सर अवसर में बदला, ये सब अवसर में बदलने का एक ही सबसे बड़ा जो है वो पॉइंट है, वो टीम मैनेजमेंट। जो टीम मैनेजमेंट के साथ जो काम हुआ ना सर, वो मतलब टीम वर्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। शुभांकर ग्रुप के लिए, शुभांकर ग्रुप ने सबसे पहले ये अपना नहीं सोचा सर, सब हमने ग्राहकों के बारे में सोचा है। तो जो ग्राहकों के बारे में सोचता है, ग्राहकों ने भी हमारे बारे में सोचा, ग्राहकों ने भी हमारे बारे में ऐसा नहीं है सोचा। कि यार हमने ग्राहकों ने भी कोऑपरेट किया, हमारे क्लाइंटल भी ऐसे हैं, बहुत सारे, मतलब सब रॉयल है सर, एकदम रॉयल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सर, हमारे जो अभी आज तक 500 जो क्लाइंट आए हैं वो सभी एजुकेटेड है सर। कोई मतलब सभी अपने अपने डिपार्टमेंट में हाई लेवल पर है सर। कोई कमिश्नर डिपार्टमेंट में है, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, कोई डॉक्टर है, कोई RS है, IAS है, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में है। सभी जने अभी जितने भी 500 क्लाइंट है वो सभी अपने अपने पद पर, हमने कभी कस्टमर फर्स्ट आपकी फिलॉसफी। यस सर, हमने सबसे पहले हम क्लाइंट को पढ़ लेते हैं कि ये हमारे शुभांकर ग्रुप में जुड़ेंगे और जुड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको लेकर के आपका क्या कहना है? क्या ये सपोर्ट कर रही हैं? नहीं सर, फुल सपोर्ट है, काफी सपोर्ट। सर इससे लॉयल्टी बढ़ती है। कस्टमर जो होता है वो एक अपने अंदर एक बिलीव लेके चलता है, विश्वास होता है उसमें कि ये अगर प्रोजेक्ट इस लेवल पे है जो सारे गवर्नमेंट के कंप्लायंस पूरे करता है, तो उनकी भी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है उसमें डील करने की, और वो अच्छा भी है उनके लिए भी और हमारे लिए भी कि हम कस्टमर को मतलब एक तरह से डे 1 से लगाकर लास्ट तक की जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी करके रहते हैं। ऐसा नहीं कि बेच दिया हमारा काम खत्म है। अगले 2 सालों में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? सर अगले 2 सालों में हम अपने आप को इस उदयपुर के अंदर हम एक ऐसी गेटेड सोसाइटी लेके आना चाहते हैं कि हमारे को मतलब आगे से 2 साल पहले की बुकिंग कंप्लीट हो कि हम इस वाले प्रोजेक्ट में हमारा विला होना चाहिए। इस तरीके का हमारा एक बहुत बड़ा विजन हम लेके चल रहे हैं। ऐसा हम प्लान कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज में जमीन को एक्वायर करना है। मतलब जमीन को एक्वायर करने से लेकर प्रोजेक्ट की पहली नींव खोदने तक में प्रोसेस में कम से कम वो 1.5 साल का समय है। वो 1.5 साल का समय जो है वो बहुत सारे हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको आइडिया नहीं लगता है कि जब हम लैंड खरीदते हैं उस दिन ही हमारा पैसा इन्वेस्ट हो गया है। उस दिन से लेकर अगर 1.5 साल बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और वो अगले 3 साल बाद प्रोजेक्ट चलेगा तो ये 5 साल या 4 साल का ओवरऑल
विजन लेके काम करना पड़ता है। तो लैंड एक्विजिशन जो है थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क है, वो हमारा उसके लिए चल रहा है। निरंतर हमारी टीम काम कर रही है। फिर भी एक हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सारी फैसिलिटी जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, स्कूल्स वगैरह हो गए, ये बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना रिलेटेड डेली नीड्स के लिए, उसका हमारा प्लान है। मतलब हमारा Pipeline में है। कि जो अगर क्लाइंट अगर किसी ने हमारे यहाँ से विला लिया है तो वो उस सोसाइटी के अंदर ही हमारा उसका पूरा जीवन निकल जाए। बहुत बढ़िया, शानदार। तो आपके उज्जवल भविष्य की ये जो आपकी सुनहरी परियोजनाएं हैं, ये जो आपके विजन हैं, ये मतलब महत्वाकांक्षी विजन है और हम चाहते हैं कि इनको आप आगे से आगे बढ़ चढ़ करके पूरा करें। और हमारा ये पॉडकास्ट काफी प्रेरणादायक भी है अन्य लोगों के लिए और साथ ही साथ में ये काफी सूचनावर्धक है। हम उदयपुर का जो रियल एस्टेट मार्केट है, जो कि लगातार पिछले 10 सालों से जो अपन सब विटनेस हैं जिसके, मुझे लग रहा है कि अगले 2 साल इस मार्केट में एक तरीके से देखा जाएगा तो फ्लैग बेरर होंगे, या हम कह सकते हैं कि ये जैसे लाइट हाउस होता है ना, ये आप लोग जो है ना वो इस शहर में लाइट हाउस हैं। लाइट हाउस पाथ क्लियर करता है लोगों का। सो इस सेक्टर में जिस तरीके से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मेरा पर्सनल बिलीफ है कि आप पाथ फाइंडर हैं यहाँ के रियल्टर्स के लिए, यहाँ के रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए। एंड कीप इट अप, दिस इज एक्सीलेंट, अमेजिंग जर्नी, माई बेस्ट विशेस टू यू। Thank you, थैंक sir. यू, थैंक यू सो Thank you so मच। much. शैलेंद्र जी थैंक यू, कपिल सर थैंक यू, भावेश जी थैंक यू वेरी मच, sir. थैंक यू।